डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट मेजरर का नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग बना चुके हैं, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होता है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है x, ओके, लेंथ है x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो हेयर dx by dt रेट ऑफ चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कितना है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मिनट है तो यानी और डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग माइनस में माना जाएगा, है ना, क्या कि इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव बढ़ रहा है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट माइनस प्रीवियस रिजल्ट, तो हमारा फाइनल रिजल्ट अगर कम है तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए dx by dt माइनस में होगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। और विड्थ, लेकिन विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और विड्थ क्या है, विड्थ y है, y इज इंक्रीजिंग, तो dy by dt हमारा होगा पॉजिटिव, dy by dt इज पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पॉजिटिव बता रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर, y इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, नाउ ये नंबर क्या है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, पेरीमीटर को p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो dp बाई dt हमको रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर चाहिए, तो dp बाई dt रेट ऑफ चेंज इन p विथ टाइम t। तो क्या होगा ना, तो 2 होल इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन dx बाई dt प्लस y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dt। तो मेरा क्या होगा ना, 2 होल इंटू dx बाई dt क्या है, dx बाई dt माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy बाई dt क्या है प्लस 4, यानी कितना हो गया ना, माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पेरीमीटर डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। दिस implies perimeter is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बी नंबर में है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। अब एरिया के लिए बी है क्या ना, एरिया ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। दिस इंप्लाइज डी ए बाई डी टी क्या होगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू यू इंटू भी करेंगे एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। When x इज डायरेक्ट हम लोग निकाल दे रहे हैं, x 8 सेंटीमीटर और y जब 6 सेंटीमीटर होगा उस टाइम रेट ऑफ चेंज इन एरिया दैट इज डी ए बाई डी टी क्या होगा ना, x इंटू डी वाई बाई डी टी, एक्स के जगह पर 8 इंटू डी वाई बाई डी टी हमारा प्लस 4 प्लस y इंटू वाई कितना है, y है 6 सेंटीमीटर इंटू
dx बाई डी टी है -5 तो ये 40 4 8 32 माइनस 30 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर मिनट ये आंसर हो जाएगा। एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और जबकि पेरीमीटर होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज करेगा, क्या कि नेगेटिव है, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी बैलून है जिसको कि गैस भरने से वो ऑलवेज स्फेरिकल रहता है, और उसमें हम लोग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से पर सेकंड हम लोग गैस भरते हैं। तो यानी वॉल्यूम में हम लोग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम उसमें हरदम इंक्रीज होता है। तो उसका रेडियस में किस हिसाब से इंक्रीज होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर का होगा, यानी हमको भी है, अगर वॉल्यूम भी हमारा क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये क्या होगा ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dV by dt is 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका हमारा रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब आर रेडियस का वैल्यू व्हेन आर इज 15 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट करेंगे, सिंस V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dV बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पुटिंग dV बाई डी टी इज 900 3 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 15 स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी हमको निकालना है। तो दिस इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी का वैल्यू तब क्या होगा ना, होगा डी आर बाई डी टी होगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 बाई 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर, 15 6 जा 90 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60, 4 4 कैंसिल, यानी हो जाएगा 1/पाई डी आर बाई डी टी, रेडियस पर सेकेंड पर टाइम, यूनिट टाइम, तो रेडियस होगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, भी चूंकि स्फेरिकल है बैलून, इसलिए उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और क्वेश्चन के मुताबिक क्या है ना, dV बाई डी टी माने 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से गैस भरा जाता है, यानी उसका वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी dV बाई डी टी। रेडियस 15 सेंटीमीटर होने से डी आर बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन आर विथ टाइम, तो डी आर बाई डी टी इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, ए बैलून इज ऑलवेज स्फेरिकल, एक बैलून स्फेरिकल है और उसका रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही हमारा उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम रेडियस के हिसाब से किस रेट से बढ़ रहा है,
माने dV बाई dr निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम r के चेंज के हिसाब से किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो यानी हमको निकालना है dV बाई dr। ओके, हमको निकालना है dV बाई dr। क्या होगा, जब रेडियस होगा r इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा तो dV बाई dr वॉल्यूम r के साथ किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये हमको निकालना है। रेट ऑफ चेंज इन V विथ R। तो वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब और R का होता है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। तो dV बाई dr निकालने के लिए हम लोग वी नो दैट V का वैल्यू क्या होता है ना 4/3 पाई r क्यूब। तो dV बाई dr क्या होगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट यूनिट रेडियस यानी dV बाई dr। तो वॉल्यूम V पर यूनिट रेडियस यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर तो dV बाई dr क्या होगा 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। This implies the rate of increasing in V with radius V with R that is radius is 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या ना, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा है कि एक वॉल है, ये वॉल ओके, और ये हमारा ग्राउंड है। अब एक लेडर यहाँ पर, यह हमारा लेडर है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं लेडर, यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ग्राउंड तरफ माने वॉल से दूर तरफ माने इस हिसाब से इसको खींचते हैं ग्राउंड में, ठीक है। तो ये वॉल्स को इसका नीचे पोर्शन लेडर का ये हम लोग खींचते हैं किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से अलोंग द ग्राउंड खींचते हैं। तो ऑटोमेटिक है लेडर का ये हमारा हाइट ये नीचे जाएगा। तो ये किस रेट से नीचे आ रहा है ये हमको दिखाना है। When the foot of the ladder is 4 मीटर away from wall, ये हमारा 4 मीटर है, तो इसको हम x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। और लेडर का हाइट कितना दिया हुआ है, लेडर का लेंथ दिया हुआ है क्या ना, ये लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है 5 मीटर लॉन्ग। तो क्लियरली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 5 स्क्वायर। ये हमारा जमीन है, ये हमारा वॉल है यानी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है एंड गिवन
एक्स डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी किस रेट से खींचा जा रहा है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डी एक्स बाई डी टी। और दीवार को हमारा डिक्रीज कर रहा है हाइट y में डिक्रीजिंग, तो डी वाई बाई डी टी हमको निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है। हाउ फर्स्ट इज दिस, ओके, डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रॉम 1 रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हमारा x जब कि 5 मीटर हाइट है लेडर का, और उसके बाद क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 4 मीटर अवे फ्रॉम द लेडर, ठीक है। लेडर से 4 मीटर दूरी पर वॉल है, द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर, x इज ये 1 डी वाई बाई डी टी निकालना है when x is 4 मीटर, ये हमको निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 से आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25, तो 2x डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज 25 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी बाई 2y, ओके। अब है कि when x is 4 मीटर, x is 4 मीटर, तो y क्या होगा, फ्रॉम 1 y स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 69, तो y इज 3 मीटर। तो दिस इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x बाई वाई, x हमारा कितना है 4 बाई 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी तो 2 है, तो यानी माइनस 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। क्या कि डी वाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन y विथ टाइम t, तो y सेंटीमीटर में, t टाइम है सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट को हमको ध्यान से देखना है। दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ द लेडर that is y is decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter per second when x is 4 meter, x is 4 मीटर, ओके। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर है कि लेडर का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, और जबकि ये हमारा ये उसका हाइट ऑफ द लेडर, हाइट ऑन द वॉल भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द लेडर ऑन द वॉल, ठीक है। ये ऑन द वॉल is decreasing, okay, is decreasing, मतलब है कि लेडर का वॉल पर जो हाइट है ये हमारा घटते जाएगा, ठीक है। तो ऑन द वॉल हाइट ऑफ द लेडर ऑन द वॉल,
on the wall is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस शो कर रहा है कि ये डिक्रीज करेगा और इस रेट से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ x और y क्या माने? फुट ऑफ द लेडर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम फुट ऑफ द वॉल एंड y इज द हाइट ऑफ द लेडर ऑन द वॉल के हिसाब से हमारा हाइट जो माप रहे हैं, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ द लेडर इज 5 मीटर, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ना, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 6y = x³ + 2, ओके। और फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो यानी y में रेट ऑफ चेंज dy/dt is 8 into रेट ऑफ चेंज इन x, ये हिसाब है। या हम बोल सकते हैं dy/dt रेट ऑफ चेंज इन y विथ टाइम, तो dy/dt is 8 times dx/dt। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx y x के साथ चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट इज 8। ये हम लोग सीधे लिखेंगे, ओके। तो इस हिसाब से हमारा गिवन है क्या ना, dy/dx इज 8। तो डायरेक्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू with respect to x we have, हम लोग क्या करेंगे ना, 6 into dy/dx is equal to 3x² + 2 का 0 हो जाएगा। यानी dy/dx 8 टाइम्स है, तो 6 into 8 is equal to 3x²। दिस implies x² is 6/3 यानी 16। तो x का वैल्यू होगा क्या, ±4। तो अब हमको पॉइंट निकालना है। पॉइंट मीन्स x y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x अगर +4 होगा तो y क्या होगा, और therefore when x is +4 तो 6y is 4³ + 2 यानी y हो जाएगा 4 16 64 66/6 यानी 11, यानी पॉइंट होगा 4 11 इस जगह पर। अगेन when x is -4 तो y क्या होगा ना, 6y हो जाएगा -4³ + 2, ओके। दैट इज y इज इक्वल टू हो जाएगा -64 -62/6 यानी -31/3। तो ये पॉइंट हो जाएगा -4, देन y इज -31/3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएगा, therefore the required points are 4 11 and -4 -31। ये 2 पॉइंट के बाद इसका रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी 8, ओके। ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एयर बबल है जो कि स्फेरिकल है और जिसका रेडियस है r। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल क्या होता है ना, 4/3 πr3। तो हमको चाहिए dv/dt निकालना है।
तो dv बाई dt मतलब वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज यहाँ करेगा, रेडियस बढ़ेगा तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज करता तो माइनस में आ जाएगा रिजल्ट। dv बाई dt नेगेटिव अगर आया तो डिक्रीज कर रहा है बोलेंगे, dv बाई dt अगर पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा यहाँ, ठीक है। तो dv बाई dt मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr बाई dt ये होगा। तो जहाँ पर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर dr बाई dt ये होगा dv बाई dt का फॉर्मूला जैसा हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब गिवन हमारा dr बाई dt दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस में इंक्रीज कर रहा है हमारा 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से हमारा रेडियस चेंज हो रहा है। और जब 1 सेंटीमीटर का रेडियस होता है माने r का वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर होगा तब हमको dv बाई dt क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देयरफॉर dv बाई dt इज इक्वल टू, ये फ्रॉम 1 से हम लोग बैठा देंगे, फ्रॉम 1 dv बाई dt इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर है दैट इज 1 स्क्वायर इंटू dr बाई dt दैट इज हाफ, तो हो जाएगा 2 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा ना, वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम है क्या ना सेंटीमीटर, रेडियस है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम है सेकंड में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये मेरा आंसर होगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर रेडियस जब था उसके बाद इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ए बैलून इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है और इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 3/2 होल इंटू 2x प्लस 1। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज r इज इक्वल टू 3 बाई आधा हो जाएगा डायमीटर का 3/4 2x प्लस 1। अब हमारे पास वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है ना, स्फीयर है इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। दिस implies वॉल्यूम इज 4/3 pi into r cube that is 3/4 2x plus 1 whole cube. This equal to 4/4 cube that is 16 or 3 cube by 3 that is 9, 4/4 cube that is 16, 9/16 2x plus 1 whole cube यानी v is equal to हो गया 9/16 2x plus 1 whole cube। अब हमको क्या निकालना है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी हमको निकालना है dv बाई dx, dv बाई dx। दिस इंप्लाइज dv बाई dx वाले डिफरेंशिएट करेंगे तो 9/16 इंटू 3 इसको x जैसा 3x स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 2x 1 होल स्क्वायर इंटू फिर 2x प्लस 1 का dc होगा 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज हो गया 27, 16 to 8 और 2x प्लस एक पाई छूट रहा है यहाँ, पाई ये पाई है 9π/16 9π/16 27 पाई इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इतना यूनिट। ओके, ये मेरा है वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, थैंक यू।